ट्रांसफर एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर क्या होता है और उसके कितने मोड्स होते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हीट कितने तरीकों से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए क्या मीडियम होते हैं, किन किन तरह से हीट ट्रांसफर हो सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फायर टेक एंड सेफ्टी में। हीट ट्रांसफर से पहले हम हीट की बात कर लेते हैं। हीट ये एक एनर्जी है जो हमेशा गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो होती है। हीट बहुत से सोर्सेस से मिलती है, जैसे कि सन, फायर, एप्लायंसेस एक्सेट्रा। हीट जो है वह ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मैटर को बदल देती है। आगे हम देखते हैं हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर इज द प्रोसेस बाय विच थर्मल एनर्जी मूव्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। हीट ट्रांसफर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें थर्मल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस से दूसरे ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस के बीच टेम्परेचर डिफरेंस के कारण मूव करती है या ट्रांसफर होती है। हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हमेशा हीट हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है। अब हम मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करें तो ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीन मोड्स होते हैं हीट ट्रांसफर के। एक एक करके हम इनको समझते हैं। हीट ट्रांसफर का जो पहला मोड है वो एक कंडक्शन। कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब्सटेंस टू द अनदर पार्ट ऑफ सेम सब्सटेंस और फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर विच इज इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इट। कंडक्शन में हीट हमेशा किसी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस के एक पार्ट से उसी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस के दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होती है, या फिर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है जब आपस में एक साथ फिजिकल कांटेक्ट में रखे हैं। कंडक्शन के एग्जांपल की बात करें तो इट जनरली टेक प्लेस इन सॉलिड। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक सरिया या फिर एक कील को हम जब नीचे से अगर आग जलाकर फ्लेम दिखाते हैं तब उसमें धीरे धीरे उस कील में या आयरन की रोड में गर्मी आगे बढ़ती चली जाती है और अपने हाथ तक आ जाती है। तो इस तरीके से इसमें एक तरीके से कंडक्शन हो रहा है, इस तरीके से इसमें हीट का ट्रांसफर हो रहा है। आगे हम देखते हैं हीट ट्रांसफर के अगले मोड कन्वेक्शन को। Convection is transfer of heat through movement of fluids, liquid or gases. It occurs when warmer, less dense fluid rises and cooler, denser fluid sinks, creating a circulation path or pattern that transfers heat from one places to another. कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफर फ्लूइड्स के मूवमेंट से होता है किसी भी लिक्विड और गैसेस में। यह तब होता है जब गर्म कम डेंसिटी वाला फ्लूइड ऊपर उठता है और ठंडा ज्यादा डेंसिटी वाला फ्लूइड नीचे जाता है। इससे एक सर्कुलेशन पैटर्न बनता है जिससे हीट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करती है। इसका एग्जांपल देखें तो देखिए, एक रूम में हीटर चल रहा है और उस हीटर से जो गर्म हवा निकल रही है पूरे रूम में सर्कुलेशन हो रहा है, उसके कारण उस रूम में पूरी गर्म हवा इधर उधर हो जाती है। तो इस तरीके से ये एक कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं हीट ट्रांसफर के नेक्स्ट मोड रेडिएशन। रेडिएशन energy that is radiated or transmitted in form of rays or waves. It does not require matters or substance to transfer heat.
रेडिएशन ये वह एनर्जी है जो किसी रेस और वेव्स के रूप में रेडिएट और ट्रांसमिट होती है, और इस प्रकार की हीट ट्रांसफर में किसी मेटर और सब्सटेंस की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें किसी मीडियम या कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, केवल हवा में ही ये ट्रांसफर हो जाती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो सनलाइट आती है अर्थ पे, जो पड़ती है वो सनलाइट, उसके कारण जो हीट जनरेट होती है या हीट आती है वो एक तरीके से रेडिएशन के फॉर्म में ही आती है। इसमें किसी प्रकार का कांटेक्ट नहीं है, वो एक डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करती है। तो ये एक रेडिएशन का एग्जाम्पल है। अगर हम इन तीनों को एक बार ओवरव्यू कर लें तो कंडक्शन को हमेशा कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है, कन्वेक्शन को हमेशा फ्लूइड की रिक्वायर्ड होती है, कोई भी गैसेस या लिक्विड, और रेडिएशन को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ये एक पैन है जिसमें, या फिर कोई ऐसा यूटेंसिल्स बर्तन है जिसमें पानी गर्म हो रहा है और आग नीचे लगी हुई है, फ्लेम जो होती है, उसके चलते इसका जो हैंडल है पहले वो गर्म हो रहा है और आगे तक बढ़ता चला जा रहा है, मतलब ये कंडक्शन है। दूसरा कन्वेक्शन का एग्जाम्पल देखें तो इसमें जो पानी है वो सर्कुलेट हो रहा है। और इसमें जो तीसरा एग्जाम्पल है, फ्लेम से जो निकलने वाली हीट है वो एक तरीके से रेडिएशन है, इसमें किसी प्रकार का कांटेक्ट नहीं है और वो हीट दे रही है।